तो अब हम लोग डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 13.2 लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जितना भी फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन है उसको हम लोग लिमिट पढ़ने के बाद बनाएंगे। अभी वो सारे क्वेश्चन बनाएंगे जो डेरिवेटिव्स से डायरेक्ट बन जाते हैं, यानी कि जो हम थ्योरी पढ़ के आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आप पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं और हम यही लेने भी जा रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आप फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाना है, आपको छोड़ दीजिएगा। पाँचवा आप बना सकते हैं विदाउट फर्स्ट प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें बोला नहीं है। फिर आपका हो गया 6 नंबर भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं और 9 भी बना सकते हैं। 10 नहीं बनाइएगा क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल बोला है। 11 भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जो विदाउट फर्स्ट प्रिंसिपल है उसको ध्यान रखो, लेट से मत आओ। क्या है क्वेश्चन, देखो। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स बराबर 10। मतलब जो डेरिवेटिव्स है dy बाई डी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, वो x बराबर 10 पे निकालना है। तो सबसे पहले जो डेरिवेटिव्स है वो निकाल लो। तो y बराबर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अगर हम पूछे कि इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x। अब माइनस 2 का डिफ्रेंसिएशन 0। कोई दिक्कत है समझने में? अब ये जो डेरिवेटिव्स आया हमें किस पे चाहिए, ये dy बाई डी एक्स किस पे चाहिए, x बराबर 10 पे चाहिए। तो यहाँ पे हम x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, डेरिवेटिव जब निकल गया उसके बाद हम x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 10। तो ये हो जाएगा कितना, 20। क्या ये बात समझ में आया? अब इसी में हमारा एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिख लेते हैं पहले। अब दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ 99x एट x बराबर 100। तो सबसे पहले जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसको y मान लो। तो लेट y बराबर 99x। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हो गया dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स 99x का क्या होगा, 99 बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स कितना आ गया तुम्हारा, 99। अब इसमें x है, बोलो। तो जब इसमें x है ही नहीं तो यहाँ जो dy बाई डी एक्स है वो x के किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे आप 10 रखो, चाहे 20 रखो, चाहे 50 रखो, वो बदलने वाला नहीं है। तो वो एक x बराबर 100 पूछा है डिफ्रेंशिएशन, तो वो भी 99 ही होगा। अगर वो x बराबर 100 को छोड़ के 1 लाख पे भी पूछता तो भी उसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स 99 ही होगा। और dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, मालूम है ना क्या होता है, स्लोप। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो ये जो कर्व खींचोगे 99x का, उसका कर्व खींचने के बाद जो स्लोप आएगा ना वो 99 आएगा। उसको नहीं भी समझो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जब हम समझेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल समझेंगे तब तो ये बातें समझ में भी आ जाएंगी, ठीक है ना। वैसे हम बता भी दिए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ x। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ x। 99x के जगह पे वो कर दिया है x कि डेरिवेटिव्स निकालिए x का केवल एट x बराबर 1। एट x बराबर 1। अब बताओ कि x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तुम खुद सोचो। y बराबर अब x हो चुका है, तो अगर हम y का डिफरेंशिएशन पूछे तो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 अगर हो गया तो 1 भी तो कांस्टेंट है, इसमें भी तो x से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये हुआ कि इसका डिफरेंशिएशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे कुछ भी आप x रख लो। बात समझ गए? तो देखो, अगर तुम ज्योमेट्रिकली समझना चाहते हो तो थोड़ा सा हम तुमको समझा देते हैं। जैसे हमारा जो ग्राफ दिया है वो किसका दिया हुआ है, हमको डेरिवेटिव किसका निकालना था, x का। मतलब हमारा y बराबर क्या है, x है। अब तुम बताओ y बराबर x का, तब तुम ग्राफ खींचोगे तो वो यही होगा ना, ओरिजिन से पास करता हुआ।
y बराबर x स्ट्रेट लाइन होता है, x बराबर 0 तो y बराबर 0, माने 0 0 से पास करेगा। फिर x 1 डालोगे तो y भी 1 मिलेगा। x बराबर अगर 2 डालोगे तो y भी 2 मिलेगा। मतलब ये y बराबर x का लाइन है। अब इसका जो ये लाइन बन गया तो हमको इसका स्लोप निकालना है किस पे, x बराबर 1 पे। तो यहाँ x बराबर हमारा 1 है मान लो, यहाँ x बराबर 2 है। तो x बराबर 1 पे जब हम जाएंगे तो ये ग्राफ यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको स्लोप चाहिए। x बराबर 1 पे हमको डेरिवेटिव है ना पूछा है, तो x बराबर 1 पे हमको स्लोप चाहिए। तो x बराबर 1 पे अगर स्लोप चाहिए तो पहले पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस बनाओ। ये तो कर्व है, ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज से नापा गया एंगल ले लो। तो क्या ये लाइन का स्लोप कहीं भी 1 पे बनाओ, चाहे 2 पे बनाओ और चाहे 3 पे बनाओ, क्या ये स्लोप बदल जाएगा? इसीलिए हमेशा x बराबर चाहे कुछ भी ले लो आप, इसका स्लोप 1 ही रहेगा। और स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा से होता है। तो अगर ये थीटा मानते हो तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना। अब अगर इसकी बात करें तो अगर ये x बराबर 1 लिए हैं, x बराबर यहाँ से यहाँ तक 1 लिए हैं, तो y बराबर भी तो 1 ही ना है। बोलो, ये कर्व पे हम बोले थे ना कि 1,1 लाई कर रहा है। ये पॉइंट का नाम 1,1 है कि नहीं, x में 1 तो y में 1, तो ये लेंथ हो गया 1 और ये वाला लेंथ भी हो गया 1। तो ये जो थीटा है वो 1/1 होगा। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो यही ना निकालना था, वहाँ भी से भी आ रहा है 1, यहाँ से भी 1 आ रहा है। अगर हम बोलेंगे कि स्लोप एंगल क्या होगा, स्लोप तो 1 होगा, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि स्लोप एंगल क्या होगा तो थीटा बराबर क्या डिग्री पे 1 आता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री पर tan 1 आता है। अरे tan कितना डिग्री बराबर 1 आता है भाई? तो हो गया आंसर 45 डिग्री। लेकिन ये स्लोप नहीं है, ये स्लोप एंगल है। थीटा को थोड़ी स्लोप बोलते हैं, थीटा का tan लेना पड़ता है। बोला गया है ना कि स्लोप जो होता है पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा गया जो एंगल होता है उसका tan लेने के बाद बनता है। माने tan थीटा जो होता है वो स्लोप होता है, याद रखना। तो ये ऐसे ही ज्योमेट्रिकली मीनिंग बता दिए तुमको, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर 100/100 प्लस x टू द पावर 99/99 प्लस डॉट 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 प्लस x टू द पावर 2/2 प्लस x प्लस 1, ये क्वेश्चन दिया है हमें और बोला है कि प्रूफ दैट f'1 इज इक्वल टू 100 इंटू f'0। तो सबसे पहले तो ये समझो कि f'1 का मतलब क्या है। f'1 का मतलब कोई बताएगा हमें? डिफरेंशिएट करना है f को, उसके बाद डिफरेंशिएट करने के बाद जो x का है नाम वहाँ 1 रख देना है। f' का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, f'1 का मतलब होता है कि f' में x के जगह पे 1 रख दिया गया। आया बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग f' निकाल लेते हैं, फिर f'1 और f'0 के बारे में सोचेंगे। पहले f' तो निकाल लें। तो सबसे पहले f(x) को पहचानने का कोशिश करो। अगर x का पावर 100 है तो डिवाइड भी 100 है, अगर x का पावर 99 है तो डिवाइड भी 99 है। तो इस डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ कि अब x का पावर 100 है, x का पावर 99 है, तो x का पावर क्या हुआ होगा, 98। 100 हुआ, 99 हुआ, तो ये 98। इसी तरह से ना आगे बढ़े होंगे। तो जब इसी तरह से हम आगे बढ़े होंगे तो यहाँ भी देखो x का पावर 2 है तो यहाँ भी हमारा 2 है नीचे, फिर यहाँ x का पावर अगर 1 है तो यहाँ 1 है नीचे, और यहाँ हम लिख सकते हैं 1 इंटू x का पावर 0 है तो यहाँ पे
जीरो तो लिख नहीं सकते हैं, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 1 पे ही ब्रेक है। कोई दिक्कत? यानी कि ये लास्ट वाला 1 हम रहने देंगे, लास्ट वाला 1 को रहने देंगे। तो अब जो है डैश निकालोगे एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का मतलब ही ना डिफरेंशिएशन होता है जी, बताए थे ना कि डी वाई बाई डी एक्स को ही हम लोग एफ डैश एक्स बोलते हैं। तो अब डिफरेंशिएट करना है, तो अगर डिफरेंशिएट करना है तो ये तो 100 जो नीचे है वो तो कांस्टेंट नंबर है, वो तो रहेगा। एक्स का पावर 100 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 100 इंटू एक्स का पावर 99 होगा कि नहीं होगा? फिर प्लस है तो प्लस एक्स का पावर 99 का क्या होगा? ये तो नीचे जो 99 है वो तो कांस्टेंट है, वो बाहर रहेगा। एक्स का पावर 99 का क्या होगा? 99 इंटू एक्स का पावर 98। क्या ये बात पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पल्ले पड़ रहा है? अरे बोलोगे? तो इसी तरह से डिफरेंशिएशन होता रहेगा। 100 इंटू एक्स का पावर 99, 99 इंटू एक्स का पावर 99, 98 इंटू एक्स का पावर 97 एंड सो ऑन। डिफरेंशिएशन भी उसी तरह से पावर आएगा, एक कम होगा, होते रहेगा। लास्ट में अगर हम पूछे कि एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर रहेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और एक्स का पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1, और ये जो 1 है उसका डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 से 100 कटा, 99 से 99 कटा, 98 से 98 कटा, फिर 97 से 97 कटेगा, 2 से 2 कटा, और ये 1 से 1 काटो चाहे मत काटो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यानी कि एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा? वो आया एक्स का पावर 99 प्लस एक्स का पावर 98 प्लस एक्स का पावर 97 प्लस एक्स का पावर 96 प्लस एक्स का पावर 95, इसी तरह से आगे बढ़ा हुआ होगा। लास्ट में एक्स का पावर 1 प्लस 1। क्या ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब एफ डैश एक्स आ गया। एफ डैश एक्स आने के बाद हमको ये बात अब प्रूफ करने में आसानी होगा। एफ डैश 1 बराबर 100 इंटू एफ डैश 0। अगर हमको एफ डैश एक्स मालूम है तो एक्स के जगह पे हम 1 डाल देंगे अगर, तो हमको एफ डैश 1 मिलेगा कि नहीं मिल जाएगा? तो एफ डैश 1 के लिए एक्स के जगह पे 1 डालना है, तो एक्स की जगह पे 1 डालो, तो 1 का पावर 99 प्लस 1 का पावर 98 प्लस 1 का पावर 97 प्लस सोन डॉट 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 डॉट। यहाँ भी एक्स के जगह पे 1, क्योंकि एक्स के अब तो वैल्यू 1 ही डालोगे, और ये 1 रहेगा, ये वाला 1 रहेगा। अब ज़रा आप हमें बताओ कि ये 1 का पावर 99 1 ही ना आएगा? ये भी 1 ही ना आएगा? ये सारा का सारा 1 ही ना आएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये है कि एक एक जोड़ेंगे तो 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, लेकिन इस तरह से 1 कै गो है? इस तरह से 1 कैठो है, ये गिनना होगा। क्योंकि अगर 1 जो है वो 4 गो होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 4 हो जाएगा आंसर। अगर 1 10 बार होगा तो डायरेक्ट 10 लिख देंगे आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता करना होगा कि 1 कितना है। अब ये सोचिए ज़रा, आप सोचिए। अब यहीं पे दिमाग लगेगा तुम्हारा, यहीं पे दिमाग लगेगा कि कै गो 1 है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से सोचना यहाँ से। अच्छा, ये वाला 1 तो गायब हो चुका है ना, केवल यहीं तक ना 1 हो रहा है। अब जरा इधर से सोचो, इधर से एक्स का पावर 1 है तो एगो 1 आया है, एक्स का पावर 2 से भी 1 आया है, एक्स का पावर 3 से भी आया होगा, इसी तरह से हमारा एक्स का पावर 100 से भी आया है। यहाँ से भी 1 आया है कि नहीं आया? आया है ना? इसका मतलब कै गो हुआ होगा? 99 गो हुआ होगा कि 100 गो हुआ होगा? देखो, यहाँ से x का पावर 1 आया है, बोलो। ये वाला 1 तो एक्स्ट्रा है। अगर यहाँ बोले तो x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 होगा, यहाँ x का पावर 3 होगा। तो 1 2 3 से लगातार जाते जाते हम 99 तक पहुँचे हैं। तो 1 से लेके 99 तक तो 1 आया होगा ना?
एक ठो 1 यहाँ भी है, तो टोटल 1 कितना हुआ? इसका मतलब एफ डैश 1 का वैल्यू कितना हो गया? 100 हो गया। अब हम लोग निकालते हैं एफ डैश 0 का वैल्यू। उसमें 100 से गुना करके देखेंगे कि वो उसके बराबर हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले एफ डैश 0 तो निकाल लें। तो एफ डैश 0 निकालिए। फर्क बस इतना ही है कि x के जगह पे आप 1 डाले थे, अब x के जगह पे आपको क्या डालना है? अगर आप x के जगह पे 0 डालिएगा तो यहाँ भी x के जगह पे 0 डालना पड़ेगा। तो 0 का पावर 99, 0 का पावर 98, 0 का पावर 97, 0 का पावर 96 एंड सो ऑन। x का वैल्यू 0 0 होते 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 यहाँ तक पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? केवल लास्ट वाला जो ये 1 बचा हुआ है, इसमें x का वैल्यू 0 नहीं पड़ पाएगा, वो कांस्टेंट नंबर है, वो 1 ही रहेगा। तो क्या ये मानते हैं कि एफ डैश 0 है, 1 आएगा? तो अब जरा देखिए, तो एफ डैश 1 बराबर 100 इंटू एफ डैश 0 आ गया कि नहीं? एफ डैश 0 में आप 100 का गुना करिएगा तब ना एफ डैश 1 के बराबर आएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे बेटा देखो, यहाँ पे तुम्हारा LHS तो एफ डैश 1 आया, वो 100 आया। RHS क्या है तुम्हारा? RHS एफ डैश 0 नहीं है, RHS तुम्हारा 100 इंटू एफ डैश 0 है। तो 100 इंटू एफ डैश 0 लिखो, और एफ डैश 0 का वैल्यू क्या आया हुआ है? 1। तो ये भी 100 आ गया, माने RHS भी 100 आ गया, और ये जो वैल्यू था ये LHS का था, तो LHS भी 100 आ गया, क्योंकि एफ डैश 1 तो आप 100 लाए हुए हो। तो इसका मतलब LHS RHS बराबर हो गया, प्रूफ हो गया। समझ गए? प्रिंट कर लो।